इस वीडियो में हम b1 का फॉर्मूला डिराइव करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ ओएलएस। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ओएलएस मेथड में हम मिनिमाइज करते हैं समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर को, जो कि ऐसे लिखा जाता है। एंड ये पूरी डेरिवेशन एक्सरसाइज होगी गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में। दैट मीन्स हम b1 एंड b2 को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इस डेरिवेशन एक्सरसाइज में। एंड बिकॉज हम गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में वर्क कर रहे हैं, तो मैंने राइट हैंड साइड में एक डेमो सैंपल भी लिख दिया है जिसका साइज है n। सो इस प्रूफ में मैं तुम्हें जब भी सैंपल डेटा को विजुअलाइज करने को बोलूं, तब तुम्हें इस डेमो सैंपल डेटा को विजुअलाइज करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ। स्टेप नंबर 1 में हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू b1। अब अगर तुम समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर के एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में समेशन साइन है। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स समेशन साइन के साथ उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, स्पेशली जब डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो। इसलिए मैं स्टेप नंबर 1 को तुम्हें दो मेथड से करके दिखाऊंगा। मेथड नंबर 1 में हम समेशन साइन को पहले एक्सपैंड करेंगे एंड देन डिफरेंशिएशन करेंगे। मेथड नंबर 2 डायरेक्ट मेथड होगा, उसमें हम समेशन साइन को एक्सपैंड नहीं करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि तुम रश में इन दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड को स्किप मत करना। मेथड नंबर 1 तुम्हें काफी ज्यादा क्लैरिटी दे देगा रिगार्डिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, एंड मेथड नंबर 2 एक शॉर्टकट मेथड है जो कि तुम अपने एग्जाम में लिख पाओगे। सो दोनों मेथड्स का एक पर्पस है। सो स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 1 से। सो मैं यहाँ पे m1 लिख रहा हूँ। सो मेथड नंबर 1 में मैं पहले इस समेशन को एक्सपैंड करूंगा। एंड बाय द वे, ये जो समेशन साइन है यहाँ पे, ये समेशन जा रहा है i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। n तक इसलिए जा रहा है बिकॉज जो मैंने सैंपल साइज लिया है वो n है। अगर मेरा सैंपल साइज होता 5, तो फिर इस समेशन में i की वैल्यू जाती 1 से लेकर 5 तक। ओके, इस प्रूफ को करते वक्त मैं बहुत सारी जगहों पे समेशन लिखूंगा, तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं हर जगह पे i इक्वल टू 1 टू n नहीं लिखूंगा। आई बिलीव वो अंडरस्टूड होना चाहिए। ओके, सो अब एक्सपैंड करते हैं इस टर्म को। सो समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर की राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करके हम लिख सकते हैं y1 माइनस b1 माइनस b2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b1 माइनस b2 x2 होल स्क्वायर। एंड ऐसे करके ये जाएगा yn माइनस b1 माइनस b2 xn होल स्क्वायर तक। सो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। समेशन साइन में तुम्हारे पास यहाँ पे y i था एंड i की वैल्यू 1 से लेके n तक जारी है। तो जब हमने समेशन को एक्सपैंड किया तो यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, और ये एंड में जाएगा yn तक। b1 में कोई भी i का एलिमेंट नहीं है, सो b1 को हम b1 ही लिखेंगे हर एक ब्रैकेट में। सिमिलरली जब हम b2 xi की बात करते हैं तो b2 b2 ही लिखा जाएगा हर एक ब्रैकेट में, बट xi में i की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। सो पहले यहाँ पे आया x1, देन x2, एंड देन एंड में हमारे पास है xn। तो ये हो गया इस वाली टर्म का एक्सपेंशन। अब जैसा कि स्टेप नंबर 1 में लिखा है, हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू b1। सो जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू b1, सो पहली टर्म में हमें मिलेगा 2 y1 माइनस b1 माइनस b2 x1 मल्टीप्लाइड विद 0 माइनस 1 माइनस 0। ओके, ये डिफरेंशिएशन है तुम्हारी इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू b1। देखो, अगर तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन को उतना रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये डिफरेंशिएशन कैसे वर्क कर रही है। सो ये जो 2 है यहाँ पे, ये इधर फ्रंट में आ जाएगा। उसके बाद हम 2 को इस पूरे एक्सप्रेशन से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन बिकॉज ऑफ चेन रूल हमें इस एक्सप्रेशन को, जो कि यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर है, इसको डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू b1। सो ये वाला जो तुम्हें टर्म दिख रहा है, ये एक्चुअली में डिफरेंशिएशन है y1 माइनस b1 माइनस b2 x1 का विद रिस्पेक्ट टू b1। ओके, एंड अगर तुम y1 को डिफरेंशिएट करोगे b1 के साथ तो तुम्हें 0 मिलेगा, बिकॉज y1 एक पर्टिकुलर नंबर है। यहाँ पे तुम अपने डेमो सैंपल में वो देख सकते हो। माइनस b1 को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे b1 के साथ तो फिर तुम्हें -1 मिलेगा। एंड जो तुम्हारा थर्ड टर्म है वो है माइनस b2 x1। एंड बिकॉज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो तुम्हारा b2 तो कांस्टेंट ही होगा, एंड x1 एक पर्टिकुलर नंबर है जो कि तुम्हारे सैंपल में यहाँ पे लिखा है। सो बेसिकली ये जो लास्ट टर्म है b2 x1, ये भी एक कांस्टेंट है, और जब तुम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो तब तुम्हें 0 मिलता है। ओके, एंड यही सेम डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी मैं सेकेंड टर्म के लिए भी लगाऊंगा। सो सेकेंड टर्म में हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड विद y2 माइनस b1 माइनस b2 x2,
एंड देन अकॉर्डिंग टू चेन रूल जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है हमें उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू b1. सो ये हो जाएगा 0 -1 -0 एंड ऐसे करके हमें एंड वाली टर्म तक डिफरेंशिएट करना है एंड एंड वाली टर्म हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ yn minus b1 minus b2 xn and once again this is multiplied with 0 minus 1 minus 0. ओके अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. सो हम लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू, सो देखो जो फर्स्ट टर्म है उसमें यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे -1 है. सो 2 मल्टीप्लाइड विद -1 बन जाएगा -2. सो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी -2 मल्टीप्लाइड विद y1 माइनस b1 माइनस b2 x1. सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे -1 है. सो 2 मल्टीप्लाइड विद -1 हो जाएगा -2. सो इस वाले -2 को भी हम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं एंड यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस b1 माइनस b2 x2. सिमिलरली जो एंड टर्म है उसमें भी 2 मल्टीप्लाइड विद -1 बन जाएगा -2 एंड दिस -2 इज मल्टीप्लाइड विद yn माइनस b1 माइनस b2 xn. अब इस पूरी टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं -2 को एंड देन विद इन ब्रैकेट्स हमें मिलेगा y1 माइनस b1 माइनस b2 x1 प्लस y2 माइनस b1 माइनस b2 x2 प्लस गोइंग ऑन टिल yn माइनस b1 माइनस b2 xn एंड दिस इज इक्वल टू -2. यहाँ पे है y1 y2 एंड दिस समेशन इज गोइंग ऑन टिल yn. तो हम सारी की सारी y टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं. सो y1 प्लस y2 गोइंग ऑन टिल yn. देन इधर है -b1 एंड -b1. बिकॉज जो समेशन है वो n टाइम्स हो रहा है तो अगर हम -b1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -n टाइम्स b1. एंड देन जो लास्ट टर्म है वो है -b2 x1 माइनस b2 x2 एंड दिस इज गोइंग ऑन टिल -b2 xn. सो मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ एंड लास्ट टर्म में हम लिख सकते हैं b2 x1 प्लस b2 x2 एंड दिस इज गोइंग ऑन टिल b2 xn. ओके सो दिस इज इक्वल टू -2. अब देखो ये जो है ये तुम्हारी y वैल्यूज का सम है एंड ये सम जा रहा है y1 से लेके yn तक. तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ yi गोइंग फ्रॉम 1 टू n माइनस nb1 माइनस यहाँ से अगर हम b2 को कॉमन ले लें तो विद इन ब्रैकेट्स मिलेगा x1 प्लस x2 गोइंग ऑन टिल xn एंड दिस इज इक्वल टू -2 समेशन ऑफ yi वेयर I इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n माइनस nb1 माइनस b2 एंड इस टर्म की जगह मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ xi वेयर I इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n. ओके एंड दिस इज द एंड ऑफ योर स्टेप नंबर 1. सो हमने मेथड नंबर 1 से स्टेप नंबर 1 कर दिया. बेसिकली स्टेप नंबर 1 में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था समेशन ऑफ ei स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू b1. हमने वो डिफरेंशिएशन किया चेन रूल को लगा के एंड देन वो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया एंड इक्वेशन को 2-3 स्टेप्स में सिंप्लीफाई करने के बाद हमें फाइनली ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया. ओके सो ये था मेथड नंबर 1 जहां पे मैंने समेशन को एक्सपैंड करके तुम्हें ये डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज दिखाई. अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की. मेथड नंबर 2 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है. सो हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है समेशन ऑफ ei स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू b1 एंड समेशन ऑफ ei स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं जहां पे i जा रहा है 1 से लेके n तक. अब अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू b1 सो हम सेम टेक्निक लगाएंगे जो हमने डिफरेंशिएशन में पहले भी लगाई थी. ये जो 2 है वो 2 यहाँ पे आ जाएगा. समेशन ऑफ दिस टर्म विल रिमेन एज इट इज. सो 2 के बाद होगा समेशन ऑफ yi माइनस b1 माइनस b2 xi एंड देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म के डिफरेंशिएशन से विद रिस्पेक्ट टू b1. सो yi जो है वो तुम्हारा एक्चुअल डेटा पॉइंट है जो कि तुम्हें सैंपल में गिवन है. अगर तुम yi को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू b1 तो तुम्हें मिलेगा 0. माइनस b1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b1 तब हमें मिलेगा -1 एंड माइनस b2 xi को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b1 तब हमें मिलेगा 0. ओके अब इस टर्म को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ पे है 2 एंड यहाँ पे है -1. सो 2 मल्टीप्लाइड विद -1 बिकम्स -2 समेशन yi माइनस b1 माइनस b2 xi. अब इस टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं.
तो ये बन जाएगा -2। अब देखो यहाँ पे समेशन साइन है जो कि जा रहा है i इक्वल टू 1 से लेके n तक, एंड विद इन ब्रैकेट्स हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं इधर। तो हम एक एक करके ये समेशन इन तीनों एलिमेंट्स पे अप्लाई करेंगे। सो पहला टर्म बन जाएगा समेशन ऑफ yi माइनस, अब देखो जो दूसरा टर्म है वो है b1, एंड बिकॉज ये पूरी की पूरी डेरिवेशन एक्सरसाइज हमें गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में कर रहे हैं, तो जो b1 है वो है एक कांस्टेंट। अब अगर तुम एक कांस्टेंट पे समेशन लगाओ और उसको n टाइम्स ऐड करो तो वो बन जाएगा n टाइम्स दैट कांस्टेंट। दैट मीन्स इस केस में अगर तुम b1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो वो बन जाएगा n टाइम्स b1 माइनस। अब ये समझते हैं कि ये समेशन टर्म इस थर्ड एलिमेंट पे कैसे अप्लाई होगा। देखो जो तुम्हारा थर्ड एलिमेंट है वो है b2 मल्टीप्लाइड विद xi। सो जब तुम इस थर्ड एलिमेंट पे समेशन लगाओगे तब ये बन जाएगा -b2 समेशन ऑफ xi। एंड मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टर्म को लिख देते हैं n मल्टीप्लाइड विद b2 समेशन ऑफ xi। देखो ये सही वे नहीं है इस टर्म को लिखने का। इसको तुम ऐसे समझो कि जब तुम समेशन लगा रहे हो b2 xi पे तो इसको हम लिख सकते हैं b2 x1 प्लस b2 x2 एंड दिस विल गो ऑन टिल b2 xn, एंड बिकॉज xi मल्टीप्लाइड था एक कांस्टेंट से एंड बिकॉज वो कांस्टेंट है b2, सो इस एक्सप्रेशन में b2 तो कॉमन आ जाएगा, एंड देन विद इन ब्रैकेट्स हमारे पास होगा x1 प्लस x2 गोइंग ऑन टिल xn। तो जो समेशन है b2 xi का उसको तुम एक्चुअली लिख सकते हो b2 समेशन xi। सो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या लर्निंग मिली कि जब भी तुम समेशन लगा रहे हो एक स्टैंड अलोन कांस्टेंट पे तो वहां पे हो जाएगा n मल्टीप्लाइड विद b1, क्योंकि तुम एक स्टैंड अलोन कांस्टेंट को n टाइम्स ऐड कर रहे हो। बट अगर तुम समेशन लगा रहे हो एक ऐसी टर्म पे जिसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल है तो कांस्टेंट समेशन साइन के बाहर आ जाएगा और समेशन लग जाएगा वेरिएबल पे। सो अगर तुम समेशन लगाओ b2 xi पे जहां पे b2 कांस्टेंट है और xi एक वेरिएबल है, बिकॉज xi काफी सारी वैल्यूज ले सकता है। xi की फर्स्ट वैल्यू है x1, xi की सेकेंड वैल्यू है x2 एंड सो ऑन। सो इस केस में जो b2 है वो बाहर आ जाएगा समेशन के, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, एंड अल्टीमेटली जो समेशन लगेगा वो वेरिएबल पे लगेगा। सो इस टेक्निक को तुम ध्यान में रखना, बिकॉज आगे जब मैं बाकी के प्रूफ्स करूंगा तो उन प्रूफ्स में भी मैं इस टेक्निक को यूज करूंगा। ओके, सो अल्टीमेटली अब तुम मेथड नंबर 1 के साथ वर्क करो या फिर तुम मेथड नंबर 2 के साथ वर्क करो, तुम्हें ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है। ओके, अब यहां पे खत्म हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। बेसिकली स्टेप नंबर 1 में हमें बस पार्शियली डिफरेंशिएट करना था समेशन ऑफ ei स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू b1। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। सो स्टेप नंबर 2 में जो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें मिला समेशन ऑफ ei स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू b1, हमें उस पार्शियल डिफरेंशिएशन को पुट करना होता है इक्वल टू 0 एंड देन हमें सॉल्व करना होता है b1 के लिए। ओके, सो इसका मतलब है कि हम पुट करेंगे -2 समेशन yi माइनस nb1 माइनस b2 समेशन xi को इक्वल टू 0, एंड अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है b1 के लिए। सो अगर मैं दोनों साइड्स को -2 से डिवाइड कर दूं देन ये -2 एंड ये -2 कैंसिल हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में है 0 डिवाइडेड बाय -2, सो दैट मीन्स राइट हैंड साइड 0 ही रहेगी। सो हमें यहां से मिलेगा समेशन ऑफ yi माइनस nb1 माइनस b2 समेशन ऑफ xi इक्वल टू 0। अब इस टर्म में b1 है तो हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो यहां से हमें मिलेगा समेशन ऑफ yi माइनस b2 समेशन ऑफ xi इक्वल टू nb1, and this implies that b1 is equal to summation of yi divided by n minus b2 summation of xi divided by n। अब ये समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n का क्या मतलब है एंड समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखो मैंने तुम्हें एक डेमो सैंपल शो किया था इस वीडियो के बिगनिंग में, जहां पे मैंने तुम्हें कहा था कि हमारा जो सैंपल साइज है वो है n, एंड यहाँ पे x की n वैल्यूज हैं x1 x2 एंड दिस इज गोइंग ऑन टिल xn। सिमिलरली हमारे सैंपल में y की भी n वैल्यूज हैं, सो y1 y2 गोइंग ऑन टिल yn। सो समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n का मतलब है कि हम इन सारी y वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं एंड देन उस सम को डिवाइड कर रहे हैं n से।
एंड दिस इम्प्लाइज कि ये जो समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n है ये एक्चुअली है सैंपल मीन ऑफ y, एंड सैंपल मीन ऑफ y की नोटेशन होती है y बार। सो समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n की जगह पे हम लिख सकते हैं y बार माइनस b2। सिमिलरली ये जो समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n है ये इन सारी x वैल्यूज का सम है, एंड देन हमने उस सम को डिवाइड कर दिया है सैंपल साइज से जो कि है n। सो ये है सैंपल मीन ऑफ x। सो समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n की जगह पे हम लिख सकते हैं x बार, एंड ये है हमारा b1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सो b1 को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो तुम्हें तीन चीजें पता होनी चाहिए, सैंपल मीन ऑफ y, सैंपल मीन ऑफ x एंड b2। सो बेसिकली तुम b1 की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक तुम b2 की वैल्यू ना निकालो। ओके, एंड b2 के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो ये था तुम्हारा स्टेप नंबर 2। यहाँ पे हमने b1 का एक फॉर्मूला निकाल लिया। अब इसके बाद एक स्टेप नंबर 3 भी होता है, बट आइडियली स्पीकिंग स्टेप नंबर 3 एक ऑप्शनल स्टेप है। बेसिकली यहाँ पे हमने ये जो भी एक्सरसाइज करी है, हमारा पर्पस ये था कि हमें b1 का ऐसा फॉर्मूला निकालना है जो मिनिमाइज कर दे समेशन ऑफ ei स्क्वायर को। अब स्टेप नंबर 3 में हम बस ये कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने b1 निकाला है ये समेशन ऑफ ei स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहा है या फिर मैक्सिमाइज कर रहा है। देखो ये स्टेप ऑप्शनल है एंड बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स इसको शो भी नहीं करती हैं, बट मैं यहाँ पे क्विकली तुम्हें स्टेप नंबर 3 भी शो कर देता हूँ, जहां पे हम ये शो करेंगे कि जो डबल डिफरेंशिएशन है समेशन ऑफ ei स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू b1 वो ग्रेटर देन 0 है। सो स्टेप नंबर 3 में हमें समेशन ऑफ ei स्क्वायर को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू b1, एंड देन हमें शो करना है कि जो राइट हैंड साइड होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। सो अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू b1 तो राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा -2, एंड ये जो समेशन ऑफ y है वो एक्चुअली में एक पर्टिकुलर नंबर है। इसको ऐसे इमेजिन करो कि हम गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में वर्क कर रहे हैं, तो हमें एक सैंपल गिवन है, एंड बिकॉज सैंपल गिवन है तो यहाँ पे y की कुछ वैल्यूज भी गिवन होंगी। तो इस समेशन ऑफ y का मतलब है इन सारी की सारी y वैल्यूज का सम जो कि होगा एक पर्टिकुलर नंबर, एंड अगर तुम किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें मिलेगा 0 माइनस अगर हम n मल्टीप्लाइड विद b1 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू b1 तो हमें मिलेगा n मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस सिमिलरली जो b2 है वो तुम्हारा एक कांस्टेंट है, एंड जो समेशन ऑफ xi है वो बस इस पर्टिकुलर कॉलम का सम है जो कि कांस्टेंट ही होगा। सो इस लास्ट टर्म का भी जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 0। दैट मीन्स यहाँ से हमें मिला -2 मल्टीप्लाइड विद -n, एंड दिस इज इक्वल टू 2n, जो कि डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा ही, बिकॉज जो n है वो तुम्हारे सैंपल का साइज है एंड वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर है। सो यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि ये जो हमने एक्सरसाइज करी है एंड इस एक्सरसाइज में ये जो हमें b1 का फॉर्मूला मिला है ये एक्चुअली में मिनिमाइज कर रहा है समेशन ऑफ ei स्क्वायर को एंड मैक्सिमाइज नहीं कर रहा है। अगर हमें ये मिलता कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है तो फिर उसका मतलब ये होता कि ये जो b1 का फॉर्मूला है ये समेशन ऑफ ei स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर रहा है, बट ऑब्वियसली इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमने b1 का फॉर्मूला निकाला है वो मिनिमाइज ही कर रहा है समेशन ऑफ ei स्क्वायर को। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया स्टेप नंबर 3 जो है ये कंप्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, तुम्हें इसको अपने एग्जाम में भी शो करने की जरूरत नहीं है, एंड बहुत सारी टेक्स्ट बुक इस स्टेप को मेंशन भी नहीं करती हैं। सो इस वीडियो में हमने b1 का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेम स्टेप्स को फॉलो करके b2 का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही।